तो आज हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर 3 का रासायनिक बल गतिकी, क्लास 12th का पार्ट 3 यानी भाग 3। अभिक्रिया की कोटि। वेग बराबर के ए की घात x b की घात y। x एवं y इंगित करते हैं कि अभिक्रिया का वेग a अथवा b के सांद्रता परिवर्तन से कैसे प्रभावित हुआ है। घातकों का योग यानी कि x प्लस वाई अभिक्रिया की कुल कोटि को व्यक्त करता है, जबकि x तथा y क्रमशः a तथा b के प्रति अभिक्रिया की कोटि को प्रदर्शित करते हैं। अतः किसी अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में प्रयुक्त सांद्रताओं के घातांकों का योग उसे अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि 0, 1, 2, 3 अथवा भिन्नात्मक भी हो सकती है, यानी कि फ्रैक्शन में 4/3, 2/4 इस तरह भी हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि के शून्य होने का अर्थ है कि अभिक्रिया वेग अभिक्रियकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। अब चलिए उदाहरण देखते हैं। निम्नलिखित उदाहरण में हम ये देख सकते हैं कि वेग की कुल कोटि दी हुई है, अर्थात हमें वेग की कुल कोटि ढूंढनी है और हमें इस तरीके का प्रश्न दिया हुआ है। वेग बराबर के ए 1/2 बी 3/2। इसका उत्तर क्या होगा? वेग ए बटा एक्स, ए की घात एक्स बी की घात वाई, कुल कोटि एक्स प्लस वाई। कुल कोटि 1/2 यानी कि ए के उधर 1/2 लिखा था, बी की घात जो है वो 3/2 है। इसको हम जोड़ेंगे 1 प्लस 3, इसको हम करेंगे तो हमें आंसर आएगा 2, 4/2 2, अर्थात द्वितीय कोटि। अब इसके आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न, जो कि है वेग के ए की घात 3/2 बी की घात -1। इसका आएगा कुल कोटि 3/2 प्लस -1 ब्रैकेट में कोष्टक में 1/2 अर्थात अर्ध कोटि। आगे बढ़ते हैं। एक पद में होने वाली अभिक्रियाओं को प्राथमिक अभिक्रियाएं एलिमेंट्री रिएक्शंस कहते हैं। जब प्राथमिक अभिक्रियाएं एक पद में ना हो बल्कि कई पदों में संपन्न होकर उत्पाद बनाती हो, तब ऐसी अभिक्रियाओं को जटिल अभिक्रियाएं कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। अब आगे बढ़ते हैं। वेग स्थिरांक की इकाइयां। एक सामान्य अभिक्रिया स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस बी स्मॉल बी कैपिटल बी बनाते हैं स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस डी कैपिटल डी के लिए वेग के ए की घात एक्स बी की घात वाई, जहां एक्स प्लस वाई हम n मान लेते हैं अभिक्रिया की कोटि, वहां आएगा k इक्वल्स टू वेग बटा ए एक्स बी वाई। अब वेग क्या होता है? सांद्रता बटा समय। जब हम ए एक्स और बी वाई को ऊपर लेकर जाएंगे तो ए नीचे आए, सबसे पहले आएगा 1 यानी कि 1, फिर सांद्रता, फिर n। अब आगे हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जो कि है आपकी सारणी 3.3 वेग स्थिरांक की इकाइयां। यहाँ है शून्य कोटि अभिक्रिया। जब कोटि शून्य होगी तो मोल लीटर बटा इनवर्स इंटू सेकंड बटा सेकंड इंटू 1/मोल लीटर बटा इनवर्स, और फिर आगे हम शून्य लगा रहे हैं जहां हम n मान रहे थे, तो क्या आएगा? मोल पर लीटर बटा माइनस सेकंड, सेकंड पर सेकंड, सॉरी। प्रथम कोटि अभिक्रिया होगी 1, जहां कोटि का मान होगा 1, वहां मोल लीटर इनवर्स सेकंड को हम गुणांक करेंगे 1/मोल लीटर इनवर्स सेकंड, और यहाँ हम वैल्यू डालेंगे या फिर मान देंगे 1, तो आएगा s मतलब s-1। अब आगे बढ़ते हैं। द्वितीय कोटि अभिक्रिया जो कि है 2, मोल लीटर इनवर्स सेकंड बटा सेकंड कह लीजिए, पर सेकंड कह लीजिए, गुणांक करेंगे 1/मोल लीटर माइनस सेकंड, और यहाँ पे हम 2 उसकी घात देंगे, तो क्या होगा? मोल बटा लीटर माइनस सेकंड इनवर्स सेकंड। अब उदाहरण दूसरा। निम्नलिखित वेग स्थिरांकों की अभिक्रिया कोटि को की पहचान कीजिए।
के 2.3 इंटू 10 इनवर्स -5 L लीटर मोल बटा इनवर्स सेकेंड। अब इसका क्या होगा, द्वितीय कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई लीटर मोल बटा इनवर्स सेकेंड होती है, अतः के 2.3 इंटू 10 ऊपर हमारी घात है -5 L मोल इनवर्स सेकेंड द्वितीय कोटि अभिक्रिया को निरूपित करती है। अभी अगला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, उदाहरण वो है के 3 × 10, फिर घात है हमारी -4, फिर उसके बाद है इनवर्स सेकेंड। तो उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ लिख रहा है हमें के इक्वल्स टू बराबर 3 × 10 -4 इनवर्स सेकेंड प्रथम कोटि अभिक्रिया को निरूपित करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अभिक्रिया की आणविकता। तो प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली स्पीशीज परमाणु आयन अथवा अणु जो कि एक साथ संगठ में के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया करती है, वही की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। जब अभिक्रिया में केवल एक स्पीशीज संलग्न हो तो अभिक्रिया एक अणुक होती है। इनका कहने का मतलब क्या है कि जब आप एक अणु देखें किसी में भी, जैसे H2O मतलब एक H है, एक ही वाटर का अणु है, तो हम उसे कहेंगे एक अणुक। उदाहरणार्थ अमोनियम नाइट्रेट का अपघटन NH4 + NO2 हमें देता है N2 + 2H2O। द्विपरमाणुक अभिक्रियाओं में एक साथ दो स्पीशीज का संगठ होता है। उदाहरणार्थ हाइड्रोजन आयोडाइड का नियोजन। अब यहाँ है 2HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं H2 + I2। अब ये जो 2HI दिया है इसका अर्थ है दो हाइड्रोजन आयोडाइड के अणु इसमें मिश्रित हैं। अब हम अगला देखते हैं, त्रिपरमाणुक अभिक्रिया में एक साथ 3 स्पीशीज का संगठ होता है, जैसे 2NO + O2 gives you 2NO2। यानी कि यहाँ पर हम देखें ध्यान से तो हमें यहाँ 2 NO है और एक हमारे पास O2 है। क्योंकि यहाँ एक लिखा नहीं है इसका मतलब यहाँ एक ही दिया हुआ है। उसके बाद है उचित विन्यास के साथ 3 से अधिक अणुओं के साथ एक साथ संघट के उपरांत अभिकृत होने की संभाव्यता अत्यंत कम होती है, अतः त्रिअणुक आणविकता की अभिक्रियाएं बहुत कम होती हैं और धीमी गति से बढ़ती हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो 3 अणुक होते हैं जैसे कि 2NO + O2, इस तरीके की जो अभिक्रियाएं होती हैं ये बहुत कम होती हैं और बहुत धीरे धीरे इनमें रिएक्शन होता है, बहुत धीरे से इनकी अभिक्रिया आगे बढ़ती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जटिल अभिक्रियाएं जिनके स्टाइक्रियोमेट्री समीकरण यानी कि समिति गुणांक जो है समीकरण मिति गुणांक में 3 से अधिक अणु होते हैं, वे एक से अधिक पदों में होनी चाहिए, यानी कि KClO3 + 6FeSO4 3H2SO4 gives you KC1 plus KC1 + 3Fe2SO4 + 3H2O। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ इन्होंने दिया हुआ है यह अभिक्रियाओं जो ऊपरी तौर से दशम कोटि की आभासित होती है, वास्तव में द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। यह बताता है कि यह अभिक्रिया अनेक पदों में संपन्न होती है। जो अनेक पदों में संपन्न होती है वो डेफिनेटली मतलब वो निश्चित रूप से जटिल अभिक्रिया ही होगी। अभिक्रिया का कुल वेग अभिक्रिया के सबसे मंद पद द्वारा नियंत्रित होता है, जिसे वेग निर्धारक पद कहते हैं। 2H2O2 1 क्षारीय माध्यम 2H2O2 + O2। इस अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित वेग समीकरण प्राप्त होता है।
अब यहाँ है वेग जो है वो बराबर है -d(H2O2) बटा dt। यहाँ जो d है वो डेल्टा है, परिवर्तन के लिए हम लिखते हैं इसे KH2O2, फिर आएगा -1। यह अभिक्रिया H2O एवं एक प्रत्येक के प्रति प्रथम कोटि की है। प्रमाण अभिक्रिया के दो पदों में संपन्न होने का संकेत देते हैं। H2O प्लस 1 प्लस आई, H2O प्लस IO मंद पद है। उसके बाद H2O2 प्लस IO, H2O प्लस I प्लस O2। अतः अब तक के वर्णन में हम निम्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मात्रा है। यह शून्य तथा भिन्नात्मक हो सकती है, परंतु अभिक्रिया की आणविकता शून्य अथवा अपूर्णांक नहीं हो सकती। ये कहना चाहते हैं कि अभिक्रिया की जो कोटि है वो 0, 1, 2, 3 या भिन्नात्मक भी हो सकती है, पर आणविकता कभी शून्य या अपूर्णात्मक नहीं हो सकती। अभिक्रिया की कोटि प्राथमिक एवं जटिल दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं पर लागू हो सकती है, जबकि अभिक्रिया की आणविकता केवल प्राथमिक अभिक्रिया के लिए ही परिभाषित होती है। जटिल अभिक्रियाओं के लिए आणविकता का कोई अर्थ नहीं होता। जटिल अभिक्रियाओं में कोटि सबसे मंद पद की दी जाती है तथा सबसे मंद पद की आणविकता तथा कोटि समान होती है। सारांश, आज हमने क्या सीखा था? वेग व्यंजक एवं वेग स्थिरांक, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की आणविकता। आगे हम सीखेंगे समकालिक वेग समीकरण, अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता और रासायनिक अभिक्रिया की संघट्ट सिद्धांत। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगले